वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जुलाई 2025 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ राशि रीडिंग। जल्दी से आप अपनी राशि पिक कर लीजिए, जो ग्रुप्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, वहां से। नहीं तो आपके सामने कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली और ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जो भी गाइडेंस होगा उसे फॉलो करना है। साथ ही साथ जुलाई महीने के लिए कौन सा अफर्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा या कौन सी रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके सामने है यहाँ पर 4 कार्ड्स, द सन, टेम्परेंस, द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और फिर आपकी रीडिंग देखनी है अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है। और अगर आप अपनी राशि जानते हैं, चाहे वो सन साइन हो चाहे वो मून साइन, डजंट मैटर। आपको अगर अपनी राशि पता है तो आप ग्रुप पर जा सकते हैं। वहाँ पर 4 ग्रुप्स आपको मिलेंगे जहाँ पर राशियाँ लिखी हुई है। आप अपनी राशि सिलेक्ट करें और आपकी रीडिंग देख लें। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए गाइज, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगी, वो ये कि जुलाई के महीने के लिए भी हमारे नए ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। जैसे कि जून के लिए ग्रुप्स बने हुए थे, वैसे ही जुलाई के लिए बने हुए हैं। जुलाई के महीने में मैं आप लोगों को हीलिंग देने वाली हूँ, यानी कि आप लोगों का जो भी ट्रॉमा है, एंजाइटी है या किसी भी तरीके का दर्द है आपका, जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है या पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, उससे कैसे बाहर आना है, इसके आपको टेक्निक्स बताऊंगी। तो अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या एक्साइटिंग होने वाला है जुलाई के महीने में हमारी लाइफ में। क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, कमेंट में लिख दीजिए यस वी आर रेडी और फिर हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, द सन के कार्ड को, और अगर आपने अपनी राशि के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट किया है, यानी कि अगर आपकी राशियां हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। आप लोग आते हैं फायर साइन के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, ओके। फूल आ गया उस पर। ओके, शुरू करते हैं। इस वाले डेक से रीडिंग शुरू करेंगे। ग्रुप नंबर 1, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए? लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है? पेरेंटिंग नंबर 63। ऑलराइट, येलो कलर है यहाँ पर, जो कि स्ट्रेंथ की बात करता है, पावर की बात करता है, करेज की बात करता है। दूसरा कार्ड यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअलिटी नंबर 11। हो सकता है अभी आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, एंजल नंबर्स, या फिर 111, 101, 100 भी आपको दिख सकता है। तीसरा कार्ड यहाँ पर आता है स्पिरिचुअलिटी का। वेरी नाइस। ओके, तो जिन लोगों ने फायर साइन के ग्रुप को चूज किया है, उनके कार्ड्स बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है प्लान करेंगे पेरेंट्स बनने का। आई थिंक इस तरीके से एक्सप्लेन करना सही होगा यूट्यूब पर।
सो मे भी आप लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई अभी हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए, अभी घर में कोई छोटू मोटू आना चाहिए। सो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जुलाई के महीने में। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके ज़रिए भी आपके जो भी इश्यूज़ थे, आप ममा नहीं बन पा रहे थे, आप फादर नहीं बन पा रहे थे, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी जुलाई के महीने में। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही रिसीव हुआ है। दूसरा जो मैसेज है, इस कार्ड को देखते हुए मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आपके संबंध आपके माँ बाप के साथ में ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपका ख्याल नहीं रखते या आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तो दो चीज़ें यहाँ पर होने की संभावना है जुलाई के महीने में। पहली चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, आपको समझना शुरू कर देंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि हो सकता है कोई और फैमिली या कम्युनिटी आपको मिल जाए जहाँ से आपको वो प्यार रिसीव हो जो कि आपको अपनी फैमिली से रिसीव नहीं हो रहा है। वहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका ख्याल रखेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके सुख और दुख में साथ रहेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम सुनेंगे। कई बार हमें कुछ नहीं चाहिए रहता है कि आप हमें गिफ्ट्स दो, आप हमारी जो फाइनेंशियली जो भी चीज़ों की कमी है, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको आप पूरा करो। समटाइम्स हमें बस ये चाहिए रहता है कि कोई हमें इमोशनली सपोर्ट करे, हमारी बात सुन ले। तो कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जहाँ से आपको आपके परिवार की कमी कहीं ना कहीं लगनी बंद हो जाएगी। एक और मैसेज मैं यहाँ से रिसीव कर पा रही हूँ, वो ये कि अगर आप पेरेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जुलाई के महीने में हो सकता है कि आप अपने बच्चे से मिलें, या फिर आपको मौका मिले अपने बच्चे की केयर करने का, उसको संस्कार देने का, उसे गाइड करने का। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि हम क्या ख्याल नहीं रखते। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने रूटीन में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, दोनों ही लोग मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, तो बच्चे पर उतना फोकस नहीं दे पाते हैं, राइट। तो कई बार हमें समझ भी नहीं आता है कि हम थोड़ा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो जाती है, लेकिन वो जानकर नहीं होती, इंटेंशन वैसा नहीं होता। तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपको रियलाइज़ हो कि आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल से या कॉलेज से कोई कंप्लेन आ जाए कि इन्होंने ऐसा किया, ये इस तरीके से शैतानी कर रहे हैं, तो उससे रियलाइजेशन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप किसी बड़े से मिलें या किसी फैमिली से कनेक्ट हो जहाँ पर आप देखें कि बच्चों को बहुत प्यार दिया जा रहा है, उनकी बहुत केयर करी जा रही है, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि हमारे बच्चे को क्या आता है क्या नहीं, तो उस वजह से भी रियलाइजेशन हो सकता है और आप अपने बच्चे की केयर करना शुरू करोगे। ऑल्सो हो सकता है कि बहुत समय के बाद आप अपने बच्चों से मिल रहे हैं, तो इसलिए अपना जो प्यार है उन पर लुटाएंगे आप लोग। तो इस तरीके की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो बच्चों के लिए भी मैसेजेस हैं, पेरेंट्स के लिए भी मैसेजेस हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप दोनों ही, अगर आप बच्चे हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, या पेरेंट्स के व्यवहार में सुधार देखेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका व्यवहार बच्चों की तरफ सुधरेगा, अगर नहीं सुधरा, और अगर आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे हैं तो उनको भी रियलाइजेशन होगा कि वो गलत कर रहे हैं। सो माता पिता का संबंध काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। दूसरा जो कार्ड है इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं अपने खोज में आप लग जाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, क्या पर्पज़ है, मैंने अभी तक क्या अचीव किया, मुझे और क्या अचीव करना चाहिए, मेरी क्या पहचान है, तो इस तरफ फोकस आपका बहुत ज़्यादा जाएगा जुलाई के महीने में। हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स करें, हो सकता है कोई नई डिग्री के लिए काम करें, या हो सकता है अपने लुक पर काम करें, या कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके मन में हो कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया याद रखे। कोई छोटा छोटा काम नहीं करना, मुझे कोई ऐसा बड़ा काम करना है जिसमें दुनिया मुझे याद रखे। तो इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप एक्शन भी ले लो। सो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व पर काम करोगे। क्या मुझे दुनिया को दिखाना है, क्या समझाना है। बहुत से ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द यहाँ पर हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो इन ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्शन आपका रहेगा
कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा लिख कर चला गया, यार ये व्यक्ति कितना अच्छा समझा कर चला गया, इसकी बातें अभी तक जिंदा हैं, वो व्यक्ति तो नहीं है बट बातें या उसका व्यक्तित्व जिंदा है शब्दों के ज़रिए। तो ऐसा कुछ करने की इच्छा आपके मन में जुलाई के महीने में आएगी कि मुझे अब कुछ छोटा नहीं करना, मुझे अब कुछ बड़ा करना है और उसके लिए अगर मुझे रिस्क लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत सी फीमेल्स के साथ ये है, वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लुक पर बात अटक जाती है। उनको लगता है कि मैं मैं दिखूंगी कैसी, मैं लगूंगी कैसी, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं अगर सुंदर नहीं दिखूंगी तो लोग मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे फॉलो नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ कह सकते हैं, इनसे आप बाहर निकलोगे। आपको समझ आएगा कि व्यक्तित्व बनाना और सुंदरता दोनों अलग चीज़ है। अगर आप अपनी इमेज दुनिया में बनाना चाहते हो, उसके लिए आपका सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है, आपका प्रभावशाली होना ज़रूरी है, आपके शब्दों में वो स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, इंटेंसिटी होना ज़रूरी है, जिससे कि लोग हिट हो जाते हैं। सो वो चीज़ यू विल अंडरस्टैंड। सो इस पर कहीं ना कहीं आप काम करोगे। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है बोलते वक्त हकलाते हों या स्टैमरिंग या कुछ और कमी है, तो उस पर आप लोग काम करोगे। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना या कुछ और प्रैक्टिसेस करना। चलने फिरने में अगर दिक्कत है तो उस पर ध्यान देना कि मुझे ठीक होना है, जो भी स्थिति ऐसी है जो मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, उसको ठीक करने के बारे में यू विल थिंक। तीसरा जो कार्ड है स्पेशलिटी की बात करता है। सीधी सी बात है, स्पेशलिटी में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल जर्नी ने ही कहीं ना कहीं आपको इवॉल्व किया है। बाकी सारी चीज़ें तो टेम्परेरी हैं, लेकिन जब से आप स्पेशलिटी में आए हो या स्पेशलिटी को समझा है, कहीं ना कहीं तब से वो संपूर्णता आपके मन में आई है। सो स्पेशलिटी की तरफ भी आपका फोकस बढ़ेगा। हो सकता है मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हर एक धर्म के बारे में जानने की कोशिश करो, कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं हर एक धर्म में। हो सकता है तिब्बतन कल्चर को जानने की कोशिश करो, हो सकता है लद्दाख की जर्नी हो, आपकी सिक्किम की जर्नी हो, भूटान की जर्नी हो। तो इस तरीके से मैं आपको जर्नी करते हुए या कल्चर्स को समझते हुए भी देख रही हूँ, बुक्स रीड करते हुए देख रही हूँ कि जिस भी धर्म के लोग हैं, वो जिनको भी मानते हैं, उसके बारे में उनकी क्या थॉट्स होते हैं, वो किस तरीके से उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है कि जो तिब्बतन मॉन्क्स हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जानने की कोशिश करो। देन आप अपने जो आपका धर्म है उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करो। सो कहीं ना कहीं यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि मुझे देखना है कि मैं किस जगह, किस सांचे में फिट बैठूंगी, और फिर मैं उसे ही फॉलो करूंगी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मुझे तिब्बतन कल्चर पसंद आता है, आई विल फॉलो इट। अगर मुझे हिंदुइज़्म ज़्यादा अच्छा लगता है, आई विल फॉलो इट। ओके, या मुझे अगर गुरुद्वारा पसंद आ गया या वहाँ जो बातें बताई जाती हैं वो पसंद आ गई, तो मैं उसे फॉलो करूँगी। तो ये वाला कहीं ना कहीं ये थॉट रहेगा जुलाई के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये इन जनरल मैंने आपको बताया कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले जो सभी लोगों को जानना है कि जुलाई के महीने में हेल्थ कैसी रहेगी, वो देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी निकल कर आती है फॉर योर हेल्थ। सो यहाँ पर आया है एस ऑफ व्हील्स, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। हेल्थ आप सभी लोगों की अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जिम जाते हुए देख रही हूँ फाइनली, जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे जाने के लिए बट नहीं जा पा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रुक जाता था। फाइनली आप जिम जा रहे हो या योगा वगैरह कुछ ज्वाइन कर रहे हो, कोई सेंटर में तो आप जा रहे हो। बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप खुद लोगों को योगा करवाना शुरू करोगे सो दैट आपका हो जाए। मतलब यहाँ पर ट्रेनर्स हो सकते हैं जिन्होंने डिग्री ली है, जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया है बट खुद ही नहीं कर पा रहे होगा, तो वो डिसाइड करेंगे कि जुलाई के महीने से मुझे सबको सिखाना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाए जो कि बंद हो गया है। सो कहीं ना कहीं अपने फिटनेस पर आप बहुत ध्यान रखोगे, खान पान पर ध्यान रखोगे, वही चीज़ें आप इनटेक करने वाले हो जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी वैद्य से भी मिलें, और वैद्य जो हैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बता सकते हैं या कुछ चीज़ों की
दवाइयाँ दे सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, डोंट वरी। आपके परिवार में भी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, हेल्थ अच्छी है। बस आप अपने मम्मा की थोड़ी केयर करो, उनके हेल्थ का थोड़ा इशू मुझे लग रहा है। ओके, ऑल राइट, देख लेते हैं अब आपका करियर कैसा रहेगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड है जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग ना हो, सो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में यू विल थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी, कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे सेव कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है कि जितना मेरे पास है उसका दुगना चौगना मुझे आगे चलकर मिले, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। तो इस तरीके के स्टेप्स आप ले सकते हैं, जैसे घर में सबका इंश्योरेंस करवा दिया, अपनी भी कोई ऐसी पॉलिसी शुरू कर दी कि हम लोग सोचते हैं जो घर के प्रोवाइडर हैं कि भाई हमें कल को कुछ हो जाए तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को इतना पैसा मिलना चाहिए कि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनका काम चले। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ देखना, या कोई फ्लैट ले लेना, कोई लैंड ले लेना जिससे कि कल को पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेना। तो इस तरीके की चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लगने वाला है। ऑल राइट, सो बिजनेस ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा, लेकिन बहुत बढ़ रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता। सो आपका ध्यान कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में होगा, और कितना आप इकट्ठा कर सकते हो, यानी कि जितना आपके पास है उसका डबल करके कितना इकट्ठा कर सकते हो, इस पर कहीं ना कहीं आपका फोकस रहेगा। वो लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा सा कंपटीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके ऑफिस में, माहौल में, कंपनी में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये बंदा जो है बिल्कुल अडिग खड़ा हुआ है। ये जो यहाँ पर वॉन्ड्स हैं ये लोग हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। इन सभी लोगों से ये बंदा फाइट करने के लिए तैयार है। और अगर आप देखोगे एजेस पे खड़ा है, ये जो खाई बनी है उसके एजेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एनिमल्स है यहाँ पर। सो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है फाइट करने के लिए, और उसकी विक्ट्री भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका ऑरा आप महसूस करो। सो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, बट यू विल कम आउट ऑफ दिस, इसकी गारंटी है। और जैसे आप इससे बाहर निकलोगे, सी नाइट ऑफ व्हील्स है यहाँ पर, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो आपके फाइनेंसेस में, वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। सो जुलाई के महीने में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं 7 डेज के लिए, शुरू के जो 7 डेज हैं उनमें थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आपकी विक्ट्री पहले से डेस्टिन्ड है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं रफ्तार देख रही हूँ। इस डेक में जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, वो स्लो एनर्जी को नहीं दिखा रहा। अगर आप देखेंगे, इसके एनर्जी को महसूस करेंगे, इसके ऑरा को महसूस करेंगे, ये जो नाइट है कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, भाग रहा है, एक स्पीड यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको घोड़ा भी भाग रहा है। तो यहाँ पर ये तरक्की को दिखाता है, जो कि दिन दूनी रात चौगनी वाली तरक्की होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप करोगे। सो एक चैलेंज है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि चैलेंज है उसके बाद बड़ी विक्ट्री हुई, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ओके, वही देख लेती हूँ आपके लव लाइफ के लिए। अगर आप लोग अभी सिंगल हैं तो क्या जुलाई के महीने में मिंगल होने के चांसेस बनते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जिनसे अट्रैक्शन तो होगा, जिनके लिए पैशनेट आप होगे, लेकिन जब आप डेट करोगे, बात करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि थॉट्स मिसमैच्ड हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलते। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो वो बहुत मटेरियल होंगे, अगर आप बहुत मटेरियल हो तो वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे। तो कहीं ना कहीं थॉट्स नहीं मिलेंगे, लोग मिलेंगे, लेकिन हो सकता है बहस हो, फाइट हो। सो यहाँ पर मैं आपको कमिटेड या मिंगल नहीं देख रही। ओके, सो आई थिंक यू शुड वेट, क्योंकि अगर आपको अभी कोई नहीं मिल रहा है, रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि समय आपके लिए वो सही नहीं है। इंजॉय करो, जब कोई मिल जाता है ना, उनके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सिंगल हो तो इंजॉय करो। वो लोग जो इंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर आया है दी एम्प्रेस का कार्ड, और खुद ही निकल कर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी की बात हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने निकाले भी नहीं है, खुद ही निकल कर आए हैं। सो बहुत से लोगों के लिए जो भी इश्यूज हैं वो हट जाएंगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा। शादी एंगेजमेंट की या तो डेट फिक्स हो जाएगी, या शादी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। ओके,
सो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रास्ते में वो कहीं ना कहीं हटने वाले हैं, और ये होगा डिवाइन फेमिनिन की वजह से। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी भक्ति का नतीजा है ये, और अगर आप मेल हैं तो भाई आपके जो पार्टनर है ना, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आप दोनों फाइनली शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटेंगे। साथ ही साथ माँ की भी ब्लेसिंग्स हैं आपको, आपकी माँ भी हेल्प कर सकती हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अगर लव कनेक्शन है। अगर अरेंज मैरिज की मैं बात करूं, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई हमारी लाइफ में कोई नहीं है, अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो आपकी मम्मा की दुआएं, आपके मम्मा के व्रत पूजा पाठ से जुलाई के महीने में आपका जो मैच है वो आपको मिल जाएगा। शादी यहाँ पर पक्की होती हुई मुझे नजर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। ओके, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा बर्डन रहोगे, लेकिन ये बर्डन वो वाला बर्डन नहीं है जिससे आप टॉक्सिसिटी महसूस करोगे। आई फील ये वो बर्डन है जो कि आप चाहते थे, बट क्योंकि वो जब मिला है तो थोड़ा सा हिला देने वाला तो है ही। जैसे कि मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए दिखा कि आप पेरेंट बन सकते हो, आप बेबी आ सकता है। आप अगर ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो तो हो सकता है जुलाई के महीने में आगमन हो जाए, आपका बेबी घर आ जाए। सो एक बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी बात नहीं होती। सो वो बर्डन कहीं ना कहीं रहेगा, थोड़ा बोझिला महसूस करोगे। थोड़ा हो सकता है कि रात में सोने की प्रॉब्लम हो जाए, खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बट यू विल सेलिब्रेट दैट बर्डन। अगर कोई ऐसा नहीं है, कोई बच्चे का प्लानिंग नहीं है, जस्ट अभी मैरिड हैं या अभी कोई प्लानिंग नहीं है, दैट्स इट, जस्ट मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा वर्कलोड हो और थोड़ा सा बैलेंस मिसिंग उनको लगे कि जब वो काम को देख रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को नहीं देख पा रहे, पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं तो काम को नहीं देख पा रहे, तो उस वजह से थोड़ा सा भार सा आपको लग सकता है। आप सभी लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि जुलाई के महीने में थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करें, या फिर अगर ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं काम के बर्डन की वजह से, ऑफिस के काम के बर्डन की वजह से या बिजनेस की वजह से, तो सोते वक्त कोई मेडिटेशन आप सुन सकते हैं। रूट चक्रा के लिए, सैक्रल चक्रा के लिए, सोलर चक्रा के लिए, या फिर हार्ट चक्रा के लिए। वैसे ज़्यादातर जब बर्डन हमारे ऊपर आता है ना तो वो एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। सो रूट चक्रा के लिए अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, बहुत हल्का महसूस करोगे, एंड यू विल रियलाइज जब इतना बर्डन होता है ना तो हम लोगों को यूटीआई या ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे बताया है जिनकी मैं हीलिंग करती हूँ कि दी जब से ये प्रॉब्लम हुई है तब से पता नहीं क्या है, मैं फ्रीक्वेंटली यूरिन के लिए जाती रहती हूँ बार बार। तो ये कब होता है? ये डिप्रेशन में होता है, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तो चक्रास की जो भी एनर्जी है वो नीचे की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। तो पेल्विक फ्लोर या ब्लैडर या इन सारी चीज़ों से जुड़े इश्यूज होते हैं, तो यू विल फील लाइक अर्ज रहती है कि अभी मुझे फिर जाना है वॉशरूम, फिर जाना है वॉशरूम, तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो या ऐसी स्थिति में हमें बताया जाता है कि हमें रूट चक्रा को हील करना है, तो यू कैन ट्राई दिस, ओके, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस को लेकर भी एक बर्डन हो सकता है, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं कि फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे खर्चे चलेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे मैं सलाह यही दूंगी, समय थोड़ा है भारी, बट अगर आप बैलेंस्ड रहोगे ना तो कट जाएगा। आप थोड़ा देख देख के पैसा खर्च करिए और आगे पैसा आपके लिए आए उसके लिए आप मैनिफेस्ट करिए। चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता में क्या होगा, पैसा तो ऑलरेडी थोड़ी दिक्कत चल रही है, हेल्थ खराब हो जाएगी तो पैसे की और प्रॉब्लम हो जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे या कहीं कुछ करवाओगे इलाज, है ना। सो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, शांति रखनी है और आगे बढ़ते जाना है खुशी खुशी, ये सोचकर कि ये भी एक लाइफ का फेज है, हम इसको भी निकाल लेंगे। ऑलराइट, ये है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देख लेती हूँ। डोंट वरी, आप लोग परेशान ना हो, मुझे पता है सोच रहे होंगे दी हमारे लिए कब बताओगे कुछ। वर्ल्ड का कार्ड है, कोई एग्जाम आपका आई थिंक जुलाई में होने वाला है, जुलाई एंड अगस्त में, जिसके लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हो। फाइनली वो एग्ज़ाम आपका होगा और उसके लिए जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका फल भी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बट स्टिल मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बारी।
ओके, 3 ऑफ कप्स। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्ल्ड के कार्ड में एक तरफ तो रेड कलर दिखाया गया है, दूसरी तरफ ब्लू कलर दिखाया गया है। तो रेड कलर ज़्यादातर की खुशियों की बात करता है, पैशन की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। ब्लू कलर वहीं थोड़ा सा आपकी इनर हीलिंग की बात करता है, या फिर कई बार आपके जो आपका ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, उसको दिखाता है, ठीक है, उसकी हीलिंग की बात करता है। सो मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि एग्जैक्टली क्या है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो सेलिब्रेट तो आप करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम आपका अच्छा होगा, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। कुछ लोगों का रिजल्ट ही आना है, तो हाँ रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, डोंट वरी। बट हाँ, यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे वो पूरा एक कंप्लीट एनर्जी मुझे नहीं आ रही है कि मैं बोलूँ कि हाँ सबके लिए अच्छा है। तो ये किन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेट्स सी। For whom? The Fool. Okay. देखिए, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है या जिनको ये लगा कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, उनको थोड़ा सा झटका लग सकता है। हो सकता है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना रहे। सो बी प्रिपेयर्ड। बाकी जिन्होंने मेहनत करी है उनको फल ज़रूर मिलेगा। नंबर 4 जिनका है या 13 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। आप चाहें तो अभी समय है, आप रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं फॉर गुड रिजल्ट। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी की सेवा करिए लगातार, ट्यूसडे सैटरडे नहीं, एवरी डे। तो हो सकता है कि वो आउटकम आपके लिए चेंज कर दें। हेल्थ पर आपका फोकस रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी भी होगी, सो डोंट वरी। और यहाँ पर अबंडेंस का भी आपके लिए कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में यू विल सेलिब्रेट अबंडेंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। हाँ, जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके भी मन में सवाल होंगे कि क्या जुलाई में रीयूनियन होने के चांसेस हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो चांसेस हैं, यानी कि अपनी तरफ से अगर आप प्रयास करेंगे तो चांसेस हैं। सामने वाला आएगा आपकी तरफ, उसके चांसेस मुझे उतने नहीं दिख रहे हैं। लक का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है कि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं जुलाई के महीने में, भाग्य आपका साथ देगा, वीनस की कृपा आप पर रहेगी, पैसा बरसेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, सुंदरता भी आपकी बढ़ेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई नया काम हो, बड़ा काम हो, या किसी भी काम में आपको सक्सेस मिले जुलाई के महीने में, यू कैन स्टार्ट। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो कि आपको सरप्राइज कर देगा। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है अबंडेंस, और इस डेक में भी आया है आपके लिए अबंडेंस। सो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आप अबंडेंस को सेलिब्रेट करने वाले हैं गाइज। सो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आ गई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। साथ ही साथ गाइज मैं हार्ट चक्रा हीलिंग, सोलर चक्रा हीलिंग, रूट चक्रा हीलिंग, सारे ही 7 चक्रास की हीलिंग के लिए एक एक करके वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ मेरी खुद की आवाज़ में। तो तैयार हो जाएं वो वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, ओके गाइज, यहाँ पर लास्ट में गाइडेंस भी आपके लिए देख लेती हूँ और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेट्स सी आपको जुलाई के महीने में सरेंडर क्या करने की आवश्यकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हम सभी लोगों के लिए। कुछ तो सरेंडर करने की आवश्यकता रहती ही है। ओके, सरेंडर टू ट्रस्ट। ट्रस्ट करना सीखिए गाइज। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, मतलब होने वाली हैं। अगर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो आपको भरोसा रखना है। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बोला गया है सरेंडर करिए, यही एक गाइडेंस है और कुछ नहीं। जुलाई के महीने में फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए, और जो मैजिक हो रहा है आपके आसपास उसके साथ आगे बढ़िए। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कुछ नए एक्साइटिंग मैसेजेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, टेम्परेंस के कार्ड को, और आपकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि आप लोग आते हैं वाटर साइन के अंतर्गत, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं
कि जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। All right. Cancer, Scorpio, Pisces. हाँ, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है डोमेस्टिक हार्मनी, नंबर 46. ओके, वेरी नाइस. देन वी हैव टाइम आउट, नंबर 37. एंड स्पिरिचुअलिटी, नंबर 77. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है 7 डेट हो, 7 नवंबर उनका बर्थडे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं. मुझे बताइएगा कि कितने लोगों से रेजोनेट किया है जो मैंने अभी रिसीव किया. नाम आपका एल से शुरू होता है एंड काफ़ी फेयर हैं आप. अगर आप मेल हैं तो आप इंडिया से हैं, लेकिन कोई भी आपको देखकर कह नहीं सकता, ऐसा लगता है कि फॉरेनर हो आप. छोटी छोटी आईज़ हैं, आपके बाल भी सुनहरे से हैं एंड स्माइल आपकी बड़ी प्यारी है. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं. चश्मे लगाते हैं, चश्मे. एनीवेज, आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट किया है. आई जस्ट चैनल्ड, तो आप मुझे कंफर्म करिएगा. ऑलराइट, सो पहले कार्ड के साथ जाते हैं. यहाँ पर पहला जो कार्ड है डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे जुलाई के महीने में. अगर आपकी बनती नहीं है आपके परिवार के साथ, आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा. ऐसा नहीं है कि संबंध बिल्कुल सुधर जाएंगे, लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स नहीं आएंगे आपके और फैमिली के बीच में जिस पर आर्ग्यूमेंट्स हों, यू नो. सो समय बहुत अच्छा रहेगा. अगर आपके फादर से आपकी नहीं बनती है, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो एंड आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा. वहीं आपके फादर आई थिंक बिल्कुल अपोजिट हैं. चीज़ें मांग लेना दूसरों से या दूसरों के एहसान में दबे रहने से उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, तो उस वजह से शायद बनती नहीं है आपके फादर से आपकी. बट जुलाई के महीने में यू विल सी कि आपके फादर आपकी सुन रहे हैं या फिर कोई रीज़न ही नहीं बना फाइट करने का. सो माहौल बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आपकी मीटिंग होगी, आपके पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, ये चीज़ें होंगी. सो कहीं ना कहीं उस वजह से माहौल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा. घर में कोई नई खुशी आ सकती है, जैसे कि किसी का बर्थ होना, या जैसे किसी का बर्थडे है, या किसी की मैरिज है, इंगेजमेंट है. सो कहीं ना कहीं घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है जुलाई के महीने में. ऐसा यहाँ पर इस कार्ड से मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नई फैमिली से मिलें और उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बॉन्डिंग आपकी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, पूरी फैमिली से. सो वो माहौल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. नंबर 10 भी यहाँ पर बनता है, तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं याद आ रही है. व्हेन यू सेलिब्रेट योर टाइम विद योर किड्स और विद योर पेरेंट्स. ओके, सो अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, या आप यू नो जस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी शादी हुई तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको बोला. नहीं तो वही है कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में यू विल स्पेंड योर टाइम. हो सकता है वेकेशन प्लान करो. ओके, टाइम आउट का जो कार्ड है मेरे लिए वो रेस्टिंग मोड को दिखाता है. सो कहीं ना कहीं हर एक काम से मुक्त होकर आप अपने साथ में समय बिताओगे, अपने पार्टनर के साथ में समय बिताओगे, अपने बच्चों के साथ में या आपके पेरेंट्स के साथ में समय बिताओगे. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अगेन यू नो
जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जिनके साथ में आपका फ्यूचर बनेगा उनके साथ में यू विल सेलिब्रेट टाइम। सो कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड है, हर एक बर्डन से मुक्त होना, रेस्ट लेना, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मेमोरीज बनाना, कुछ नया सीखना, कुछ इंटरेस्टिंग करना, जो रूटीन है उससे थोड़ा बाहर निकल कर यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हीलिंग, अबाउट योर ग्रोथ, अबाउट योर वैल्यूज़, अबाउट योर प्रिंसिपल्स, यू नो, यानी कि खुद के लिए समय कहीं ना कहीं निकाल कर इकट्ठा करना और उसको यूटिलाइज करना, ये कहीं ना कहीं गोल आपका रहेगा। सो रेस्टिंग मोड में रहोगे, कोई भी बर्डन नहीं लेना है, कोई भी काम नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है। वही स्पिरिचुअलिटी का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। ऑलरेडी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो उसको कैसे बेहतर बनाना है इसके बारे में सोचोगे। यू नो, अगर किसी कम्युनिटी ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ पर कुछ बड़ा करना है इसके बारे में सोचोगे, राइट, कि इस कम्युनिटी को और ज़्यादा कैसे बढ़ाना है या लोगों को और ज़्यादा कैसे इंगेज करना है स्पेशलिटी में, है ना। हो सकता है कि एज अ वॉलंटियर आप कहीं पर काम करो, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं का मैनेजमेंट संभालो जहाँ पर आप लोगों को हील करना चाहते हो। आपको लगता है जैसे मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी, इनकी भी जर्नी शुरू होनी चाहिए। तो स्पेशलिटी क्या है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, खुद भी आप समझोगे, कुछ नई चीज़ें आपको भी पता चलेंगी जुलाई के महीने में, और दूसरों को भी आप समझाओगे कि किस तरीके से आपको स्पेशलिटी में उतरना है। अगर आप स्पेशलिटी में उतरते हो तो क्या क्या फ़ायदे हैं आपके, ये आप कई सारे लोगों को बताओगे। ऑल्सो आई फील कि ये स्पेशलिटी की जो मैं बात कर रही हूँ ये सिर्फ मंदिर जाना, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना नहीं है, ये आपका एनर्जी वर्क हो सकता है, मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर साइन के जो लोग हैं दे आर वेरी गुड जब वो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स आपको लोगों को देने हो, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आपको बोला जाए कि आप लोगों को समझाइए, बताइए, एंड वी विल पे यू फॉर दैट। ओके, अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है, आप जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, तो काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वर्क, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन आपका हो सकता है किसी के साथ में, जहाँ पर आप लोगों को हेल्प करोगे ग्रो करने में। जिस तरीके से आपने स्पेशलिटी में आकर सीखा वैसे उनको भी आप सिखाएंगे, हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। लेट्स सी। सो वी हैव 7 ऑफ व्हील्स। जितनी भी मेहनत आपने करी है अभी तक उसका फल आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में। सो आई फील यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 से 7 महीने से जिम जा रहे हैं, या घर पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, या डाइट प्लान उनका बड़ा सेट है, थोड़ा भी बाहर का खा नहीं रहे, या कुछ यू नो फैट लेना एंड ये सब नहीं कर रहे हैं, कार्ब्स वगैरह भी बहुत कम ही लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी डाइट प्लान सेट कर रखी है। वेट गेन करना है या वेट कम करना है, जो भी आपका गोल है उस पर मेहनत कर रहे हो लगातार, तो उसका फल आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। 7 अगेन यहाँ पर आता है, तो 7 से कोई ना कोई तो कनेक्शन आपका ज़रूर है। ओके, ऐसा फील होता है मुझे। सो ऑल राइट, ओके। सो वही है कि जुलाई के महीने में आई थिंक यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। आप अलग से कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं लग रहा कि आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी वो रेस्टिंग मोड वाली चीज़ आई थी कि जुलाई के महीने में यू विल रेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप अपनी फैमिली से मिले तो आप ब्रेक ले रहे हो, अभी आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो खाने पर भी आप ब्रेक लगाते हो, है ना। जब फैमिली मिलती है तो हम फिर चीट मील हमारा एवरीडे हो जाता है कि ठीक है अभी मेरी बहनें आई हैं या भाई आया है या माँ बाप से मिले हैं तो जम के चाट वगैरह खाएंगे, है ना, स्ट्रीट फूड खाएंगे। तो वो चीज़ हो सकती है कि जुलाई के महीने में हो कि उसका जो रिजल्ट है, जो 6 महीने पहले आपने मेहनत करी, वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एब्स बनाने होंगे, राइट, तो वो एब्स उनके दिखने शुरू हो जाएंगे जुलाई के महीने में। जब आप मिरर के सामने खड़े होगे आप देखोगे कि धीरे धीरे करके हाँ निशान आ तो रहे हैं डोले शोले आ तो रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट नहीं रहने वाले हैं योगा मेडिटेशन के लिए, बस रिजल्ट आप देखेंगे, दैट्स इट। तो हेल्थ आपकी अच्छी है, बट ध्यान रहे जुलाई के महीने में आप थोड़ा उसमें ना चले जाएं फ्लो में कि कुछ भी खा लेना है जिससे कि हेल्थ में दिक्कत हो जाए। ओके,
पिछला जो आपने ख्याल रखा है उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप हेल्दी ही रहेंगे पिछले मेहनत से, लेकिन जुलाई में गड़बड़ ना करना जिसकी वजह से कहीं अगस्त सितंबर में दिक्कत आ जाए। ठीक है। पेरेंट्स की हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि आप खुद ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी रहे, घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे। तो घर में किसी की भी हेल्थ में कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, सो डोंट वरी। ओके। बाकी हनुमान जी की आराधना करें, आपके पेरेंट्स को हनुमान जी के मंदिर में भेजिएगा और जो वहाँ पर तिलक लगाने के लिए मिलता है उसको ज़रूर माथे पर लगाएं एंड प्रसादी भी लेकर आएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। देख लेते हैं करियर को लेकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं रील्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ऑफलाइन है, मतलब मेरे माइंड में एकदम से आया कि हो सकता है कि व्लॉग्स वगैरह करते हो, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो, तो कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसे कई सारे लोग आ जाएंगे जो हो सकता है आपसे ज़्यादा बेहतर करें। सो वो थोड़ा सा प्रेशर आपके माइंड में आ सकता है। नहीं तो ऑफलाइन अगर आपका कोई शॉप है या कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वहाँ पर भी कंपटीशन तो खैर दिख रहा है। ओके। बट ऑनलाइन बिजनेस है तो थोड़ा बर्डन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ऑफलाइन वालों के लिए इतना बर्डन नहीं दिख रहा, उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि हाँ थोड़ा कंपटीशन होगा एक हफ्ते का, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं उनके लिए लग रहा है कि जुलाई के महीने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पूरा महीना हो सकता है उनको न्यू आइडियाज़ ढूंढने में, उनको कैसे काम में लेकर आना है इसके बारे में कहीं ना कहीं उनका टाइम निकल सकता है। बट जब वो ग्रो करेंगे यानी कि अगस्त के महीने में जब उनके आइडियाज़ वगैरह सब इकट्ठे हो जाएंगे, टीम उनकी बन जाएगी और फिर अगस्त में जब वो सामने आएंगे अपना यूट्यूब वीडियो लेकर या अपने इंस्टाग्राम वीडियोस रील्स लेकर, तो फिर वो धमाका करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फिर लोग देखते रह जाएंगे। सो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि ढूंढना है, कुछ टेक्निक्स लगानी है, ये सब कुछ करना है ना, नए नए आइडियाज़ लगाना, थोड़ा चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना, तो उस पर कहीं ना कहीं आपका समय जाएगा। वहीं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या रहेगा? जॉब करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं आपके। अगर आपको स्थान परिवर्तन करना है तो उसके भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। जिम्मेदारी आप पर बढ़ेगी बट देन अप्रिशिएट भी बहुत किया जाएगा आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। सो ये यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। आपके ऑफिस से कई सारे प्रपोजल्स भी आपको मिल सकते हैं क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड कंसिस्टेंट हो। सो बहुत से लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे और आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। कोई तो फ्रेंडशिप करेगा, कोई हो सकता है शादी का प्रपोजल भी रखे। सो कहीं ना कहीं आपकी एक पोजीशन अच्छी होने वाली है। लोग आपसे राय लेंगे, उनको ये भी लगेगा कि भाई इसको एक्सपीरियंस है, इसकी इंट्यूशन भी बड़ी अच्छी है, इस बंदे से पूछो, इस बंदी से बात करो। सो इस तरीके से भी आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो जॉब करने वालों के लिए महीना काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, सुटेबल है। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं जो सिंगल हैं, क्या उनको कोई मिलने के चांसेस हैं? सिंगल हैं तो हाँ आपको कोई मिलने वाली हैं या वाले हैं, और ये जो कनेक्शन होगा बड़ा ही प्यारा होगा क्योंकि जो आपको मिल रही हैं या मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वाटर साइन के अंतर्गत ही आते हैं। काफ़ी इमोशनल हैं और आपकी तरफ जो अप्रोच होगा वो प्यार का ही अप्रोच होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। जैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना कि सोच समझ कर इस व्यक्ति को हमें पसंद करना है या प्यार करना है, वो चीज़ नहीं है। मतलब देखेंगे और उनको प्यार हो जाएगा, और आपके केस में भी यही है कि आप देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। तो और ज़्यादा आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं। आपको जुलाई के महीने में बिल्कुल परफेक्ट मैच मिलने वाला है। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। वो लोग जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसे जाएगा? द स्टार का कार्ड आया है, हीलिंग होने वाली है। अगर आप लोगों की फाइट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए, आप चाहते हैं कि अच्छे से बातचीत हो, वही पुराना स्पार्क आए जो पहले था, जुलाई के महीने में यू विल सी कि आप दोनों में ही कुछ नरमी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आप दोनों के अंदर धैर्य आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है और कनेक्शन गहरा हो रहा है। सो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पूरी तरीके से अपने पार्टनर को ही ब्लेम ना करें, आप भी गलतियाँ करते हो।
सो फाइनली जुलाई के महीने में आप भी रियलाइज़ करोगे कि कहाँ पर आपसे गलतियाँ होती हैं, तो उसका भी सुधार करोगे। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। प्यार पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इस बारी प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा नहीं दिख रहा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, और धैर्य और ज़्यादा बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस दोगे आप लोग, यू नो, अपने अपने काम पूरे करने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए, हील होने के लिए स्पेस आप देने वाले हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेपरेशन चल रहा है अगर, तो यूनियन होने के चांसेस है, लेकिन यूनियन होने के बाद में तुरंत लबी डबी बातें होंगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आई फील 2 महीने तक आपका बहुत सीरियस टॉक चलेगा। डेट करोगे तो भी बहुत कैलकुलेटिव बातें कि इतना बोलना है इतना नहीं बोलना है, वैसा सा कहीं ना कहीं माहौल रहेगा। उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है। तो जो लोग मिंगल हो रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। साथ ही हाँ, जो रिलेशनशिप में है उनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का ही है। तो प्यार आपका भी बढ़ेगा, लेकिन 2 महीने तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पर काम किया जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने बोले, हो सकता है वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जो मैरिड हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पर मैरिड हैं उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। प्यार से एक दूसरे को संभालने की कोशिश करेंगे आप लोग। झगड़ा बहुत हो गया, बहस बहुत हो गई। जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो ये बताता है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनको हमें कंपैशन एंड लव से हैंडल करना पड़ता है। अगर हम जिद दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी हार हो, या दोनों की हार हो, या दोनों को चोट पहुंचे। सो ऐसे केसेस में अगर प्यार से चीज़ें हैंडल करोगे तो समझदारी होगी। अगर गुस्सा दिखाओगे, अकड़ दिखाओगे और फिर चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करोगे तो बेवकूफ़ी होगी। सो वो एक चीज़ जो है वो आपको समझ आएगी जुलाई के महीने में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या आप भी लगातार आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। सो जुलाई के महीने में बड़े प्यार से चीज़ें आप आगे बढ़ाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ आप रखो या फिर नहीं रखो, जैसे बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको डाइवोर्स चाहिए, आपको अलग होना है, तो वो चीज़ भी आप प्यार से करोगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़िद्दी हैं, आप भी ज़िद्दी हो। तो अगर आप उनको बोलते हो कि वो डाइवोर्स दे दें तो वो डाइवोर्स आपको नहीं देंगे। ओके, सो प्यार से कन्विंस करना और फिर कनेक्शन को ख़त्म करना, ऐसा होगा। अगर आप कनेक्शन को और गहरा करना चाहते हो, अपनी शादी को बेहतर बनाना चाहते हो, अगेन आपको प्यार से डील करना पड़ेगा। आप ताने कसकर या फिर उनको भला बुरा कहकर अगर अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। सो इस चीज़ में मैं आपको सुधार करते हुए देख रही हूँ जुलाई के महीने में। साथ ही साथ आईसी के घर परिवार के जो भी लोग हैं धीरे धीरे करके आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जो बहुत हैवी एनर्जी रखते हैं या पावरफुल एनर्जी रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने झुकेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आप बहुत टेक्निकली काम करोगे। सो मैरिड लाइफ के बारे में अगर आपको जानना था, कार्ड इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो बेफिक्र रहिए, बस प्यार से चीज़ें हैंडल करिए, सब कुछ आपके कंट्रोल में ही होगा, जो कि मैसेज में आ रहा है। ऑल राइट, ओके, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। एम्प्रेस का कार्ड है, माँ दुर्गा की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कृपया करके आप माँ काली या माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे कि कंसंट्रेशन आपका बढ़े, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, लाल चूनर जाकर मंदिर में ऑफर कर दीजिए। यह आपके लिए संदेश यहाँ पर मिला है, प्लीज़ इसे फॉलो करें आप सभी लोग। जब पढ़ाई करने बैठते हैं या एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उस वक्त आप चंदन का या केसर का तिलक लगा कर जाइएगा। बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। हो सके तो माँ अम्बे के मंदिर पहले जाइए और फिर वहाँ से प्रसाद लेकर एग्ज़ाम के लिए जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आपकी जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। आई डोंट से दैट, और मैं किसी को लालच में भी नहीं डाल रही कि आप मंदिर जाइए तो आपका काम बन जाएगा। अभी 5 रुपये चढ़ा रहे हो, फिर 10 चढ़ाओ, फिर 100 चढ़ाओ तो ज़्यादा काम पूरा हो जाएगा, नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये एनर्जी फील्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर जाते हो या माँ अम्बे की आराधना करते हो तो आपको इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी एंड करेज मिलता है कि जो भी आपके सामने
प्रॉब्लम है उसको फेस कर पाते हो, साथ ही साथ दिमाग आपका बेहतर चलता है। तो प्रॉब्लम आती है, दिक्कत नहीं है, बट हमारा दिमाग उस वक्त चलना चाहिए। कुछ लोगों का क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात पर थोड़ा आपने ध्यान देना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका महीना यहाँ पर दिखाई देता है। हेल्थ भी अच्छी है, सेपरेशन के लिए भी अच्छे कार्ड्स निकले। अच्छा, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनका क्या है, जॉब या बिजनेस कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना, उनके लिए भी देख लेती हूँ। ये लो, सन का कार्ड आ गया। सो अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, जुलाई में आपको जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसे के लालच में आगे मत बढ़ना। देख लेना जो जॉब मिल रही है वो दिल के करीब है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसे की इच्छा में हम काम तो कर लेते हैं, बाद में फिर हमें लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, जॉब हमारी लगी है, अच्छी सैलरी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो अब हमें क्या करना चाहिए, छोड़ दें क्या जॉब, ऐसे पूछते हैं। जॉब छोड़ना इतना ईजी नहीं है जैसे डाइवोर्स देना ईजी नहीं है, ओके। सो इसका विशेष ध्यान रखें कि यहाँ सन का कार्ड आया है तो काम आपका बन जाएगा। अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो, जुलाई का महीना बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर मैं आपको तरक्की करते हुए देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। ये देखिए हॉर्स किस तरीके से ऊंचाई से आगे बढ़ रहा है, ऊंचाई को तय कर रहा है। सो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, आगे बढ़ते रहिए। और आपको क्या रिसीव होने वाला है, हैप्पीनेस, सारे काम बनेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा खाओगे, टेस्टी खाओगे, लोग आपके कंट्रोल में रहेंगे, जॉब आपके पसंद की आपको मिल जाएगी, तो हैप्पीनेस ही रहेगी ना, और क्या रहेगा, रोना थोड़ी होगा। सो हैप्पीनेस सेलिब्रेट करेंगे आप, खुश रहने वाले हैं। साथ ही साथ यू विल अंडरस्टैंड कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ आपको मिले। खुशी जो है वो एक अलग ही चीज़ है। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो नहीं है। जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, ज्वेलरी है, खुश नहीं है तो नहीं है। अभी मेरे पास आते हैं तो मुझे पता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, वो लोग भी रोते हैं। और मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास एक लंबी रीडिंग लेने के लिए पैसे नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ओके। उनको मैं देखती हूँ, दे आर हैप्पी। सो बहुत छोटे छोटे इश्यूज लेकर आते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ें ऐसा हो जाता है। और जिनके पास बहुत कुछ है उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि समटाइम्स ना जब सब कुछ है तो हम किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं कर रहे तो वो चीज़ हमें डिप्रेशन में डालती है, ऐसा हो जाता है, ओके। सो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी उसका मर्म आप समझोगे। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हों, खुशी हमारे अंदर से आती है। आपका फोकस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा जुलाई के महीने में, यू विल रियलाइज। और देखो यहाँ पर भी ओके, जस्ट अ मिनट, स्टार्स हैं यहाँ इस कार्ड में, यहाँ पर भी स्टार के कार्ड्स और हैं, ओके। रेड कलर, पैशन, फोकस, नंबर 7 देखो यहाँ पर भी आ गया। 7 से कुछ तो कनेक्शन है, बताना मुझे क्या है कनेक्शन। ओके, सो रेड कलर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था माता को चूना चढ़ा देना रेड कलर का। अगर हो सके ना तो आप अपने रूट चक्रा के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, ओके। वैसे इनसिक्योरिटी वगैरह मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी सी यहाँ पर देखो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना कुछ तो करने की आवश्यकता है, थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं जुलाई के महीने में। जब आपके पास समय है, जब आप रेस्टिंग मोड में हो तो वाई नॉट, ओके। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाना बेटर रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ओके। देख लेते हैं किस चीज़ के लिए आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है जुलाई के महीने में। सरेंडर टू वंडर एंड ऑल राइट, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो। काफ़ी सारे चमत्कार होंगे आपके जीवन में, और चमत्कारों पर थोड़ा विश्वास दिखाइए। तो जब चमत्कारों पर विश्वास दिखाते हैं तो मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है, और जब मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है तो हमें सक्सेस मिलती है, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जब आप मैनिफेस्ट करेंगे जुलाई के महीने में, या जुलाई की रीडिंग जब अभी आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको क्लेम करेंगे फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जो रेस्टिंग मोड है जुलाई का, ये आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की मुझे जो एनर्जी दिख रही है बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपको लेकर जाएगा, सक्सेसफुल आपको बनाएगा। अक्टूबर के बाद मैं नहीं देख पा रही हूँ गाइस,
टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन अक्टूबर तक आपको बहुत बड़े बड़े ब्यूटीफुल से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है दी एम्प्रेस के कार्ड को एंड अगर आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ऑल राइट, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये कार्ड खुद ही निकल कर आया है आप सभी लोगों के लिए। नंबर 87, सिंक्रोनिसिटी। ओके, देन वी हैव डोमेस्टिक हार्मनी, वेरी नाइस। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पिरिचुअलिटी, ये कार्ड सभी लोगों के लिए आ रहा है। ऑल राइट, सो आई थिंक सभी राशियां जुलाई के महीने में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। अर्ज है अंदर से कि स्पिरिचुअलिटी को जानना है, स्पिरिचुअलिटी में जीना है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है दुनिया में वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिला रही हैं हमें अंदर से। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। सो सीधी सी बात है, जब दुनिया में इस तरीके के कलेश होते हैं तो हमारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही जाता है। तो एक बड़ा रीज़न हो सकता है, बाकी समय की मांग है। सो सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है, जो कि बताता है कि जुलाई के महीने में लगातार आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं या किसी तरीके के साइंस मिल सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में दिखें या विजन्स में दिखें, या अगर आप किसी गॉड एंड गॉडेस को पूजते हो तो उनके मैसेजेस आप रिसीव करना शुरू कर दो। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देगी या साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ ऐसा भी मालूम देता है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पर आई थिंक कुछ लोग हैं जो कैलकाटा से हैं, वेस्ट बंगाल, जो कि माँ दुर्गा की बहुत आराधना करते हैं, जिनको शायद वाइट कलर बहुत पसंद है। वाइट साड़ी आई थिंक आप बहुत पहनते हो, वाइट कलर की ड्रेसेस आप बहुत पहनते हो, अच्छा लगता है आपको। नवरात्रि के दिनों में लगातार आप आराधना करते हो और कई बार आपने महसूस भी किया है जैसे देवी ने कहीं ना कहीं प्रवेश किया है आपके शरीर में। तो हो सकता है कि वो साधना का आपको फल मिले या साधना में और ज़्यादा गहरे आप जाओ। तो माता रानी से आपको काफ़ी सारे संदेश मिल सकते हैं, माँ सरस्वती से, माँ काली से आपको संदेश मिल सकते हैं, वैष्णो देवी से आपको संदेश मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप यात्रा भी करना चाहते हो वैष्णो देवी की। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वृंदावन, मथुरा जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, या आप जिस भी धर्म से जुड़े हो उस धर्म से जुड़े जो भी तीर्थ हैं वहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो उससे जुड़े मैसेजेस आपको मिलें। सो कहीं ना कहीं रीडिंग में ये निकल कर आ रहा है कि जुलाई के महीने में कई सारे मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ब्रह्मांड की तरफ से, गॉड एंड गॉडेस की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। कई सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दुविधाएं हैं, उनका समाधान आपको मिलेगा, ऐसा भी होगा। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका जब आप सोल्यूशन पूछने जाओगे तो हो सकता है आपको बोला जाए कि ओके, तो मैं कुछ सुन रही हूँ जो मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट होता है सुन सकती हूँ। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि भले ही आप ऊपर से हील्ड दिख रहे हो लेकिन आप अंदर से हील्ड नहीं हो। आपका जो पास्ट है आप उससे हील नहीं हुए हो, आप उससे भाग रहे हो।
आप उसे फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है जब भी आप फेस करोगे दर्द बढ़ेगा। लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि ज़ख्म को आप ठीक ही नहीं कर रहे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हिट करती रहती है आपको, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को फेल करती रहती है। सो बहुत ज़रूरी है उस दर्द को फेस करना, उसको ख़त्म करना और फिर आगे बढ़ना। अपने पास्ट को भूलना नहीं है आपने, क्योंकि पास्ट में जितने पावरफुल थे आप शायद अभी इस वक्त उतना महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो काम आप पास्ट में करते थे वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पास्ट याद ना आए। बट आपके पास्ट को अगर देखा जाए तो वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है। सो पास्ट में जाना है, अच्छी चीज़ें निकाल कर लेकर आनी है उस खजाने से, और जो काम का नहीं है उसे छोड़ देना है। ये लाइंस मुझे सुनाई दे रही हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें यू कैन एक्सपीरियंस। दूसरा यहाँ पर डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड है, जो कि बताता है कि घर परिवार के साथ में समय बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे आप। माँ बाप के साथ में संबंध आपके गहरे होंगे। अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। वेकेशन प्लान कर सकते हैं, डिनर्स प्लान कर सकते हैं, साथ में खाना पीना, मस्ती करना, मूवीज़ देखना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नए नए एक्सपीरियंसेस होना, गेम्स खेलना, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए नज़र आ रही हैं जुलाई के महीने में। स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो पहला कार्ड है उसी से काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, और उसी से लिंक्ड है ये कार्ड 777 है यहाँ पर, जो कि केतु की एनर्जी को दिखाता है। केतु हमेशा आपको स्पेशलिटी से जोड़ता है, क्योंकि वो फैक्ट्स दिखाता है। ओके, सो हो सकता है जुलाई के महीने में कई तरीके की सच्चाइयाँ आपके सामने निकल कर आएँ अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर पास्ट लाइफ, अबाउट योर पास्ट। जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपको बोलेगा कि आप खुद को हील समझते हो, लेकिन हीलिंग नहीं हुई है आपकी। सो गो बैक टू योर पास्ट, और वहाँ पर कहाँ कहाँ पर आपको ज़ख्म हैं उन पर ध्यान दीजिए, अपनी डायरी में नोट डाउन करिए और फिर उनको क्लीन करिए। ओके, सो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे। सो स्पेशलिटी पर और ज़्यादा भरोसा होगा, आपको विश्वास होगा। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लिंक करोगे, अरे वो नंबर मुझे उस टाइम दिखा था इसलिए दिखा था, अरे ये मुझे साइंस मिल रहे थे इसलिए मिल रहे थे, ओ मुझे उस दिन वो ड्रीम आया इस वजह से आया। ओके, तो कहीं ना कहीं डिकोड करोगे आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो सिंबल्स आपको दिखते हैं, जो ड्रीम्स दिखते हैं, उनको डिकोड करना शुरू करोगे जुलाई के महीने में। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ फिर थोड़ी स्मूथ रहेगी आपकी, जो अभी तक बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लॉ फील्ड में हैं, जस्टिस करना चाहते हैं लोगों के साथ, उससे जुड़ी कोई क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कि आपके मन में दुविधा है कि आपको क्या करना चाहिए, किसे बचाना चाहिए, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल सकती है स्पेशलिटी के ज़रिए। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए मुझे दिखाई देती हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। लेट्स सी। तो अगर हेल्थ की बात करें, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। बहुत ही अच्छी हेल्थ मुझे यहाँ पर आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है, और हेल्थ में जो इश्यूज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इमोशनली आप खुद को वीक महसूस करेंगे, या फिर हो सकता है आपको लगे कि बैलेंस नहीं है, कोई है नहीं आपके पास, कोई है नहीं आपके साथ। बट अगर आप मुझसे पूछें, वैसे तो आप खुद के लिए इनफ हो, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रैटिट्यूड करने के लिए बैठेंगे तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। ओके, किसी ग्रुप में हैं आप, किसी कम्युनिटी में हैं आप, राइट, या आप YouTube देख रहे हैं, आप मुझसे कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी मिलती है एक दूसरे से। दैट्स वाई रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो मैं हूँ। सो जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरी लाइफ में कौन कौन है। बेशक कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्यार दे, वहाँ पर हक करे, आपको छुए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास बैठा हो, हमारा हाथ पकड़े, हमारे गालों को छू ले, हमारे सिर को सहला दे, है ना, हमारी पीठ थपथपा दे जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। हमें वो टच चाहिए रहता है, लेकिन अगर टच नहीं है फिर भी हम ग्रैटिट्यूड उन लोगों के लिए दिखा सकते हैं जो दूर हैं और हमसे प्यार से बात करें, हमारे मन को छू रहे हैं, है ना, हमारे तन को नहीं छू रहे, हमारे हाथ को, हमारे फेस को, हमारे बैक को नहीं छू रहे, हमें थपथपी नहीं दे रहे, लेकिन हमारे मन को छू रहे हैं बातों से,
है ना, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखा देना है। इससे क्या होता है, जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो तो जो चाहते हो वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं क्योंकि इमोशनली आप वीक हैं और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम आप नहीं कर पा रहे हैं अपना, या जैसे योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो आपका बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। थोड़ा खान पान का ध्यान रखेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें। इमोशनल लेवल पर इश्यूज जैसे हेडेक हो जाना, या समटाइम्स गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं खा नहीं रहे हैं टाइम से, या अंडर आइज डार्क सर्कल्स हो जाना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जुलाई का महीना, लेट्स सी। बिजनेस करते हैं तो प्रपोजल्स आपको मिलेंगे काफ़ी सारे, और हो सकता है कि आप भी कई सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने का ट्राई करें। ठीक है, ये चीज़ है। ग्रुप्स बना सकते हैं व्हाट्सएप पर, कम्युनिटीज़ बना सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, संबंध अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो पूरा मार्केट है जिनसे फ्रेंडशिप रखनी पड़ती है, बिकॉज प्राइस एंड वो सब कुछ देखते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कोई नई चीज़ भी लेकर आए, या नया परिवर्तन आप लेकर आएँ, राइट। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं बिजनेस, तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पर आप हैं तो इंस्टाग्राम का लुक चेंज कर आपके प्रोफाइल का लुक चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो आपका चैनल है उसका लुक चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह, ये यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। ऑफलाइन बिजनेस है तो आपका जो शॉप है या मॉल है उसका लुक चेंज कर सकते हैं, नए तरीके से लोगों को इनवाइट करना, वेलकम करना। सो नयापन कहीं ना कहीं लाओगे और वो टच दोगे जो आज के यूथ को पसंद है, या उस तरीके की चीज़ें अपने पास रखोगे जो आज का यूथ पसंद करता है। ओके, या हो सकता है कि कैटेगरीज आप बना लो कि यहाँ पर इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस कॉर्नर में आए, उनको उनका जो भी चाहिए सामान मिलेगा। इस कैटेगरी के, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो उस कॉर्नर में सीधा जाएं, सो दैट मिक्सअप ना हो और सभी खुश रहें। सभी को वेलकम करने का तरीका, सभी को हैप्पी करने का तरीका, प्लीज़ करने का तरीका, वो आप सोच सकते हैं। तो आइडिएशन जो है वो बहुत से लोगों से आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आइडियाज़ आप लगाओगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो बिजनेस में आप बेहतर कर रहे हैं, लॉजिकली भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। सो यस, बिजनेस अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, बड़ा टास्क आपको मिल सकता है, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप धाक जमाएंगे। अगर आप इस कार्ड को देखोगे किंग ऑफ वॉन्ड्स के, यू विल सी कितना पावरफुल है ये किंग। आप देख रहे हो किस तरीके से वो बैठा हुआ है, कैसे उसने एक हाथ यहाँ रखा है, किस तरीके से एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, एंड सी उसका जो आसपास का माहौल है, जो उसने कपड़े पहने हैं वो कितने रॉयल हैं। गोल्डन कलर का यहाँ पर खास करके यूज़ किया गया है। एंड गोल्ड का मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा जो बहुत वैल्यूएबल है, राइट। सो कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है आपके काम की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से। ये है, काम तो है ही, एटीट्यूड भी है। समटाइम्स हमारा एटीट्यूड काफ़ी कुछ चेंज कर देता है हमारे जीवन में। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो तरक्की दिख रही है जॉब में। अगर फौज में है, पुलिस में है, तो बहुत ही अच्छा समय है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत से लोग HR पोस्ट पर भी हो सकते हैं। बहुत से लोग आई थिंक यहाँ पर कुछ ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलरी, बैंगल्स, तो इसमें आप काफ़ी तरक्की करेंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर शॉप हो सकती है टाइल्स की। ओके, आपके यहाँ पर आपकी फैमिली का बिजनेस भी यहाँ मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है टाइल्स का या घर के डेकोर का ऐसा कुछ, तो तरक्की वहाँ पर भी होगी। घर तक पता नहीं क्यों एनर्जी चली गई, बट एनीवेज आपका बिजनेस बहुत बेहतर काम करने वाला है और आपका जॉब भी, ठीक है। सो यहाँ पर आई थिंक कुछ लोग जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो जॉब करते हैं, बट घर का कोई बिजनेस है, ऐसा कुछ है। मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके जॉब के लिए देख रही थी और अचानक से मुझे विजन्स आने शुरू हो गए कि एक शॉप है, एक मॉल है, एंड ये सारी चीज़ें, राइट। सो मुझे बताइएगा कि क्या है ये, मतलब फादर का बिजनेस है कोई, क्या है। इन मैसेजेस की कोई नीड नहीं थी, पता नहीं क्यों आए।
बट एनीवेज अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये मैसेजेस चैनल होते हैं ना, बहुत दिक्कत है, मैं प्रे करूंगी कि ये ना हुआ करे। ऑल राइट, अब मैं देखने वाली थी आपके लव लाइफ के लिए। तो जो लोग सिंगल हैं, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मिंगल होंगे क्या आप? जो लोग सिंगल हैं वो ऐसे सिंगल हैं कि पास्ट में कोई तो था, तो उनसे वापस से मुलाकात आपकी हो रही है और हो सकता है वापस से उनके साथ में कनेक्शन आपका बने। ओके, नया व्यक्ति कोई नहीं आ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं था तो हाँ, नया व्यक्ति आ सकता है, लेकिन उसके साथ में आपको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन लगेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे आपको लगेगा अरे मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ, अरे मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा वाला फील आएगा। लेकिन वो आपसे एज में बहुत कम होंगी या कम होंगे, ठीक है। स्टिल मैं देख रही हूँ वो केयर, वो लव है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका संबंध बन जाए। नहीं तो अगर आपके लाइफ में कोई पहले था तो उस व्यक्ति के साथ में आपकी मुलाकात होगी। आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे नहीं दी, मुझे नहीं चाहिए पास्ट से कोई, बट यूनिवर्स की प्लानिंग है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, और उसके लिए सब कुछ होता है। ठीक है, तो अगर कोई आ रहा है तो उसको आने दीजिए। ऑलराइट, ओके। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एंगेज्ड हैं, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, थोड़ा ज़िद्दी होते हुए आप मुझे दिख रहे हो। किसी बात पर बहस हो सकती है, आप अपना पक्ष पकड़ लोगे, आपके पार्टनर अपना पक्ष पकड़ लेंगे, और इस वजह से थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। फाइट होने की संभावना मालूम देती है। ईगो पर बात आ जाएगी। वैसे इशू है क्या? क्या रीज़न है फाइट होने का? क्या रीज़न है मदर यूनिवर्स? जस्टिस, क्या सही है और क्या गलत है? ये कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो, मान लीजिए आप फीमेल हैं, आप ये रीडिंग देख रही हैं और आपका पार्टनर ऐसे बोलता है कि हमारी कल को शादी होगी तो हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। यू विल बी लाइक क्यों? तो वो बोलेंगे कि अरे पेरेंट्स को नीड है। तो फिर आपके मन में आता है मेरे भी तो पेरेंट्स हैं, उनको नहीं नीड है, मैं ओनली चाइल्ड हूँ, मैं ही देखूंगी ना, टेक केयर करूँगी। देन ही वुड बी लाइक हाँ, बट नियम ऐसा है कि लड़की शादी के बाद घर को छोड़ देती है, अपने परिवार को देखती है। तुम्हें भी अपने ससुराल को अपना परिवार मानकर उसे ही देखना है। इस पे बहस छिड़ जाती है और इसका कोई सोल्यूशन ऐसे निकलता नहीं है। उस तरीके की कोई बहस यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ओके, फिर आपका हो सकता है कमेंट ये हो कि भाई ना आप उधर रहो ना मैं इधर रहूँ, बीच में रहते हैं, कोई जगह बीच का देखते हैं प्लेस, कि जहाँ से मैं भी अपने घर जल्दी जा सकूँ और तुम्हें अगर नीड है तो तुम भी अपने घर जल्दी से जा सकते हो अगर कोई इमरजेंसी होती है। बट उस पर भी चीज़ें कहीं ना कहीं अटकेंगी। तो ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट, बहस सी मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो क्या फैसला करेंगे वो आप पर है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऐसे कोई आंसर नहीं होता कि आपकी जर्नी जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, आर्ग्यूमेंट इस डायरेक्शन में जाएगी, ये आपके कर्म हैं। सो यू विल डिसाइड कि आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या होने की संभावना है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं। मैरिड हैं अगर आप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। घर परिवार के लोग आपसे काफ़ी खुश होंगे। जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथरा बने हुए हैं आपकी रामायण में, सो कहीं ना कहीं उनका सच सामने आएगा और बहुत से ऐसे लोगों के साथ में आपका कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा एंड लोगों को पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कैसे इंसान हो। पार्टनर के साथ में भी आपकी बनेगी, कोई थर्ड पार्टी है तो हट जाएगी। प्यार संबंध और गहरा होगा। मैरिड लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर किसी भी तरीके की नज़र लगी थी, निगेटिविटी थी, निगेटिव ऑरा था, तो वो निकलेगा आपके मैरिड लाइफ से। यहाँ ऐसा दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है लक की बात करता है, तो लक आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा। कितने महीनों तक करेगा आई डोंट नो, ये मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे ये मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। सो मैं ये नहीं कहती कि आप उदास हो जाएं, बस ये कहती हूँ कि जुलाई का महीना इतना सुंदर निकला है, तो जुलाई के महीने में जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। ऑलराइट, सो चीज़ें आगे भी बेहतर रहेंगी। साथ ही साथ किसी गुरु को फॉलो करिए, गुरु बना लीजिए। जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी कम्युनिटी जो भी आपको ठीक लगे, जिनको भी आप मानते हो, यूट्यूब पर देखते हो, तो उनके संरक्षण में रहिए और उनके गाइडेंस से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाइए आप लोग। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पीड़ित हैं अपने हस्बैंड से भी, ससुराल वालों से भी,
एंड या अपनी वाइफ से। सो कहीं ना कहीं इसमें सुधार, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही करेगा। दूसरा, रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं उनको रीड करना शुरू करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बच्चे का ट्राई कर रहे हैं तो हाँ, चांसेस हैं कि आपको गुड न्यूज़ मिले। देख लेते हैं अब उन लोगों के बारे में जो कि सेपरेशन में हैं। क्या यूनियन होगा? बिल्कुल होगा। फूल की एनर्जी है, लेकिन ये यूनियन बहुत लंबे समय तक के लिए दिखाई नहीं देता है। सो बी केयरफुल। जब यूनियन होगा तो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, आपने यूनिवर्स से मांगा, सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही है तो इसके साथ में जर्नी लंबी क्यों नहीं है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद हो सकता है जर्नी एंड हो, बट यूनियन तो यहाँ पर दिखाई देता है। अब इस यूनियन को कैसे आप हमेशा परमानेंट बना के रखते हो, डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग यहाँ पर साधना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो हो सकता है कि ये आउटकम इसका चेंज हो, क्योंकि भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि यूनियन दिख रहा है, बट ऐसे परमानेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आया है 2 ऑफ व्हील्स। थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो मुझे अपनी पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, वो कन्फ्यूजन यहाँ पर है, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन को सेलिब्रेशन में बदल सकते हैं अगर आप खुद को बैलेंस्ड रखें तो। ओके, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो उस वक्त फॉर श्योर आपको योगा या मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं तो जो आउटकम मिलने वाले हैं उनमें भी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है संभलते हुए, सुधरते हुए, जिनको बड़ी बड़ी इलनेस हुई है, जिनको बोला गया कि आप 4 महीने बाद ख़त्म होने वाले हो, उन्होंने पॉजिटिव रहकर, योग करके, अफर्मेशंस करके खुद को बचाया है, पता है। तो फिर रिजल्ट्स, पढ़ाई, फ्यूचर, करियर, ये क्यों नहीं हैंडल हो सकता, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए यही उपाय है कि जुलाई के महीने में पैनिक ना करके योगा, मेडिटेशन ट्राई करिए, अफर्मेशंस ट्राई करिए, और उसके बाद रिजल्ट आपका, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, स्टेबल हो जाएगा। बट हाँ, अभी तो गड़बड़ाहट है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एक चीज़ विशेष ध्यान रखें सभी लोग, जो मैं मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ उसमें एक मैसेज आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स का। बी केयरफुल, कुछ लोगों को यहाँ पर धोखा मिलने के चांसेस हैं। सो किसी पर भी अंधा विश्वास आप लोग ना करें, नॉट गुड फॉर यू। ओके, क्रिएटिविटी का यहाँ पर कार्ड है नंबर 3 के साथ। गुरु की सेवा करें। गुरु का मैंने पहले ही आपको बोला था कि गुरु आपको बना लेना है। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मैं कहूँगी कि गुरु बनाने की कोशिश करिए जुलाई के महीने में। ये आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों का गाइडेंस आपको चाहिए आपकी लाइफ में। कंफ्यूज हो जाते हो। देखते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हैं। अफेक्शन, प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा। हो सकता है कोई पेट एनिमल आपको मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हो सकता है गौ माता की सेवा करना, या डॉग्स को खाना खिलाना, बर्ड्स को खाना खिलाना, इन एक्टिविटीज़ में आप लग जाओ और इनसे आपको प्यार मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पेट एनिमल घर पर लेकर आ जाओ, उससे आपको प्यार मिले। जो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक अकेलापन सा आपको महसूस हो रहा है, दैट्स वाई हेल्थ में इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी पेट एनिमल को लेकर घर आओ। प्यूरिफिकेशन भी है यहाँ पर कार्ड। सो कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है वो आपके अंदर से जाएगी, जो अकेलापन है वो आपके अंदर से जाएगा, और जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगी, या तो किसी गुरु के शरण में जाने की वजह से, या फिर एनिमल्स भी बहुत हेल्प करते हैं, तो इसकी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप किसी पेट एनिमल को लेकर नहीं आते हो तो बाहर जो भी उनकी हेल्प करिए, उससे भी आपका प्योरिफिकेशन होगा। कोई बुक भी आप रीड कर सकते हैं। एंड आई फील कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स वगैरह भी आप जुलाई के महीने में ट्राई करने वाले हैं, जिससे कि डिटॉक्स होते रहोगे आप। सो प्योरिफिकेशन दोनों तरफ से ही है, चाहे वो मेंटल प्योरिफिकेशन हो, थॉट्स का, कि जो भी निगेटिविटी है उसको निकालना है और पॉजिटिविटी को भरना है, चाहे वो आपके शरीर के अंदर का डिटॉक्स हो। तो जो भी है, प्योरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का कार्ड सभी के लिए है, यानी कि जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए मैसेज यहाँ से आता है, जो लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज आता है, जो लोग जॉब में बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज यहाँ से आता है। तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगा। सभी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस गाइस। अगर अभी भी आप लोग खुश नहीं हुए तो भगवान ही मालिक है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप सभी लोगों के लिए।
सरेंडर योर एडिक्शंस। किसी भी तरीके का एडिक्शन है आपका, सिगरेट लेने का, ड्रिंक लेने का, चाय पीने का, कॉफ़ी लेने का, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, किसी की स्टोरी देखने का, किसी के रिप्लाई का वेट करने का, किसी के कॉल के वेट करने का, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करिए गाइस। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात के 2-2:30 बजे तक जागते हैं, स्टोरीज डालते रहते हैं व्हाट्सएप पर और देखते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने स्टोरी देखी या फिर नहीं देखी, या वो व्यक्ति मुझे प्यार करता है या फिर नहीं करता है, ये मेरे बारे में सोचती है या फिर नहीं सोचती है। दिस इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन। सो इससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर आप ये करेंगे, एक बेहतर बदलाव यू विल सी इन योर सेल्फ। ओके, और अगर एडिक्शन रखना है तो कुछ बेहतर एडिक्शन रखो। योगा करने का एडिक्शन, अच्छा खाना खाने का एडिक्शन, मतलब हेल्दी फूड, राइट। मेडिटेशन करने का एडिक्शन। एडिक्शन करना ही है तो चेंज करो किस चीज़ का एडिक्शन होना चाहिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया स्ट्रेंथ के कार्ड को एंड अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि आप लोग आते हैं एयर साइन के अंतर्गत, चलिए देख लेते हैं जुलाई के महीने में क्या कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। लेट्स सी। ओके, all right. Libra, Gemini, Aquarius. Libra, Gemini, Aquarius. ऑल राइट, तो पहला कार्ड है यहाँ पर नेचर का, नंबर 74। वेरी गुड। देन वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, चेंज, नंबर 5। ब्यूटिफुल कलर, ये मेरा फेवरेट है। देन वी हैव मदर यूनिवर्स, ये कार्ड है। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नंबर 48। वेरी नाइस। मॉडरेशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सबसे अच्छी चीज़ कि जुलाई के महीने में आप सभी लोग काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत रेयर है। अगर मैं लिब्रंस की बात करूँ, दे आर लाइक, अगर एक अच्छी कम्युनिटी में है, अच्छे ग्रुप में है तो वो बहुत खुश रहते हैं, अदरवाइज बहुत जल्दी उदास होते हैं और अपने पास्ट में चले जाते हैं, पेनफुल पास्ट में। पहली बार मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ जुलाई के महीने में, यू आर लिविंग योर प्रेजेंट, और बिल्कुल वैसा ही एक्वेरियंस के लिए भी महसूस कर पा रही हूँ। जेमिनी का ये है कि दुख बहुत होते हैं, दिक्कतें बहुत होती है लाइफ में, स्टिल वो हैप्पी रहते हैं। लेकिन ये दो राशियाँ जो हैं एयर साइन में, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में खोए रहते हैं। सो फाइनली वो एक हल्कापन सा मैं महसूस कर रही हूँ। नहीं, अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, नेचर का कार्ड सबसे पहले आपके लिए आया है। आई फील कि नेचर के साथ में समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करेंगे आप। हरा रंग है यहाँ पर, ग्रीन कलर, जो कि आपके हार्ट चक्र की भी बात करता है, अनहता की बात करता है। आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड जैसे जो क्रिस्टल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, उनको अपने पास रखें या उनके साथ में आपकी जो हीलिंग है वो कंप्लीट करें, या हार्ट चक्रा को हील करें। दिल को सुकून पहुंचाने जैसी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें। और इसीलिए नेचर का यहाँ पर कार्ड है कि सबसे ज़्यादा नेचर ही आपको कहीं ना कहीं हील कर पाती है।
अगर हम देखें तो कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिसिन, कोई भी रेमेडी इतने अच्छे से काम नहीं करेगी जितना कि नेचर कर पाती है। आप लोग अग्री करते हो मेरे साथ? मुझे बताओ कमेंट में, लगता है आप लोगों को? हम ढेरों दवाइयाँ खा लें, ट्रीटमेंट करवा लें, हमें वो सुकून नहीं मिलेगा या रिकवरी फास्ट नहीं होगी जितना कि अगर हम 15 से 20 मिनट किसी पेड़ या पौधों के बीच में बैठकर या गार्डन में वॉक करके अपनी देखते हैं रिकवरी होते हुए। जो रिकवरी हमें मिलती है, राइट, वो नेचर के साथ में मिलती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी एयर साइन के अंतर्गत लोग आते हैं उन लोगों को ऐसा फील होगा या ऐसा रियलाइज़ होगा कि उनकी आत्मा नेचर में बसती है, क्योंकि ऐसा है। आई डोंट नो आप लोग अभी रियलाइज़ कर पाए थे अभी तक या फिर नहीं, बट करोगे, या हो सकता है अभी आप फील कर पा रहे हो। आप वो लोग हो जिनको नेचर की नीड है ही है, क्योंकि ओवर थिंक आप लोग बहुत करते हो, पास्ट का सोचते हो, फ्यूचर का सोचते हो, और अगर कोई चीट कर दे, कोई आपके साथ गलत कर दे तो उसका दुख चिपक कर रह जाता है आपके साथ, आप भूल नहीं पाते उस चीज़ को। वो दर्द कहीं ना कहीं आपको ना बहुत कैसे बताऊँ, ऐसे दबा के रखता है, वो दर्द आप पर हावी हो जाता है। तो ऐसे में मलहम लगाने का काम नेचर ही करती है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गार्डनिंग करें और ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर चारों तरफ गार्डन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, शुद्ध हवा आपको मिल रही है, या रिवर साइड पर हैं या हिल स्टेशन पर आप हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो गार्डनिंग करना शुरू करें। जुलाई के महीने में बरसात होती है तो पेड़ पौधे बड़ी जल्दी बढ़ते हैं और बड़ा खूबसूरत सा माहौल हमें दिखाई देता है, महसूस भी हम कर पाते हैं। तो ऐसा है आप सभी लोगों के लिए। ओके, वहीं पर अगर मैं चेंज की बात करूं, नंबर 5 की एनर्जी के साथ में एक परिवर्तन आपको खुद में दिखाई देगा, आपके जीवन में दिखाई देगा, आपके रूटीन में दिखाई देगा, आपकी सोच में दिखाई देगा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको चेंज दिखाई देगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में चेंज दिखाई देगा। अगर लगातार आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे थे कि स्टक हो, आप चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, अटक रहे हो, अचानक से गति मिल जाएगी। अगर पर्सनल लाइफ में आप देख रहे थे कि जो लोग आपके आसपास हैं वो सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं और आपकी इच्छाओं की कदर नहीं करते, यू विल सी अचानक से वो आपकी मर्जी की बातें कर रहे हैं। अगर आप कहीं घूमना चाहते हो, बोल रहे जाओ घूमो, आप कह रहे हो कि भैया हमें यहाँ पार्टी करनी है तो जाओ कर लो, आपको नहीं पूछ रहे हैं कि आप शाम तक कहाँ थे, सुबह तक कहाँ थे, रात तक कहाँ थे। सो ये एक बड़ा बदलाव यू विल सी। आप ये भी देखोगे कि आपके अंदर, आपके थॉट्स में काफ़ी परिवर्तन आ गया, जो कि मैंने कहा कि काफ़ी पॉजिटिव मुझे महसूस हो रहे हो आप लोग, दुखी से दिखाई नहीं दे रहे, उदास से दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग पर आप जोर डालोगे, कहीं ना कहीं आपकी खुशियों पर आप जोर डालोगे, तो ये एक बड़ा परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी परिवर्तन हो सकता है कि वो सारे काम आप करो जो आप नहीं करना चाहते। हो सकता है आपको अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, बट यू विल सी कि जुलाई के महीने में आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो जाना है कहीं तो बाहर। ओके, तो परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो वो परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देता है। ओके, बहुत से लोगों की लव लाइफ में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप जिनके साथ में है, अगर वो टॉक्सिक है कनेक्शन, तो उन्हें छोड़कर किसी और की तरफ आप आगे बढ़े, या कोई और नया व्यक्ति आपके जीवन में आए, पुरानी चीज़ों के बारे में आप सोचना छोड़ दें, तो इस तरीके का परिवर्तन हो सकता है। वही फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हम कमा रहे हैं, कितना पैसा टैक्स में जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना, समझना और इन पर एक्शन लेना, ये कहीं ना कहीं आपका काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एक्टिव रहोगे इस चीज़ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाथ खोल के खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ध्यान रखोगे कि इतना पैसा आ रहा है, इसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सेविंग्स करनी है, कहाँ सेविंग्स करनी है, कितना पैसा एफडी में डालना है, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है। तो ये इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप दुखी रहते हो, हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हो, पैसा नहीं है या पैसा और आना चाहिए, या क्या इतना पैसा इनफ है। तो ये ग्रीडी होना नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों को हो जाता है, अरे तू तो बहुत ग्रीडी है, पैसे की बात करता है। ग्रीडी होना नहीं है ये, बस ये है कि हम थोड़ा सेफ चाहते हैं अपना फ्यूचर,
राइट। और उसके लिए हमें लगता है कि पैसा अगर आता रहेगा, फ्लो में आता रहेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करेंगे और हमें डर नहीं होगा फ्यूचर का। लेकिन जब वो फ्लो हमें दिखाई नहीं देता तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है आपकी ओवर थिंकिंग का। तो यहाँ पर मैं बैलेंस्ड होते हुए आपको देख रही हूँ। ऑलराइट, एयर साइन। ओके, सो फाइनली यू आर हीलिंग योर सेल्फ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चीज़ है ना, ये भी यहीं से आएगी जब आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा शांति से सोचोगे, बैठोगे। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर कोई क्लासेस लेना शुरू करें, योगा की क्लासेस, यू नो, बिगिनर्स के लिए ये होगा। तो जब आप वो करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्यों है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों है और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं ये है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जुलाई के महीने में कुछ राइट डाउन करना शुरू करें, मेरी ये दिक्कत है। देन यू विल अंडरस्टैंड, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो फाइनेंसेस को लेकर है, क्या करना चाहिए, ओके ये करना चाहिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर मुझे आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। सो नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि नेचर के साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या रहता है माहौल आपकी हेल्थ का। और यहाँ पर आ चुका है 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो बैलेंस मिसिंग था, वो बैलेंस आप वापस से बना पाओगे। शिव और शक्ति का मिलन होगा। यानी कि हमारे अंदर ही 2 एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। फेमिनिन एनर्जी हम उसको कहते हैं जो इमोशंस के अंतर्गत आते हैं, फीलिंग्स के अंतर्गत आते हैं, ये इसको फेमिनिन एनर्जी कहते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो हम दिमाग से काम लेते हैं, फैसले लेते हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी के अंतर्गत आता है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इमोशनल लेवल पर हेल्दी रहते हैं, फिजिकल लेवल पर हेल्दी रहते हैं और साथ ही साथ मेंटल लेवल पर भी हेल्दी रहते हैं। तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है जुलाई के महीने में। अकेलापन अगर लगता था वो नहीं लगेगा, अधूरापन जो लगता था वो नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कंप्लीट महसूस करोगे। तो सीधी सी बात है, हेल्थ अच्छी होने वाली। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। ऑलराइट, तो हेल्थ मस्त है। देख लेते हैं करियर का क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स देखूंगी जो कि बिजनेस करते हैं। लेट्स सी जुलाई का महीना उन सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। उनके अंतर्गत जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्राम पर रहते हैं अभी एक्टिव, उनके लिए भी आएगा एनर्जी। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अपने पैशन पर काम कर रहे हैं, पैसे की कोई फिक्र ज़्यादा नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी जो भी काम आप करोगे अपने बिजनेस में, ऐसा काम करोगे जिससे आपका मन खुश हो, और जहाँ पर हमारा मन खुश होता है वहाँ पर तरक्की होती ही होती है। तो अपने स्किल्स पर काम करोगे, अपने पैशन पर काम करोगे, और आपका जो भी पैशन है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उससे कैसे पैसे कमाने हैं, इसके बारे में सोचोगे, न्यू आइडियाज़ लेकर आओगे, एक नयापन लेकर आओगे। एंड हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ मिलकर मीटिंग करो और फिर कुछ अनोखा करने की कोशिश करो आपके बिजनेस में। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आपका अकाउंट है, रील्स वगैरह बनाते हो, तो क्रिएटिविटी और ज़्यादा दिखाओगे, और इस आधार पर नहीं दिखाओगे कि लोग देखना क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम वही कंटेंट लेकर आते हैं कि अरे अच्छा ये देखना चाहते हैं तो हम यही वीडियो शूट करेंगे, यही रील बनाएंगे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ जुलाई के महीने में कि आप वो करोगे जो आप करने में खुश हो, क्योंकि लोग आपकी खुशी की वजह से आपसे अट्रैक्ट होंगे, कंटेंट की वजह से नहीं। कोई भी कंटेंट अगर फेमस हुआ, वायरल हुआ तो पहले तो वो नॉर्मल ही था ना, फिर एक दिन वो वायरल हो गया। कैसे वायरल हो गया? क्योंकि जो व्यक्ति उस कंटेंट को बना रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, हेल्दी है एंड इमोशनल लेवल पर बैलेंस्ड है। तो पूरी ऊर्जा के साथ वो उस कंटेंट को तैयार कर रहा है, और जैसे वो कंटेंट तैयार होता है लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर कोई खुशी की तरफ अट्रैक्ट होता ही है। अगर आपका नाम खुशी है तो हाँ ओके, सो ऐसा है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर लोग, अब जैसे यहाँ पर कई लोग सवाल मुझसे पूछते हैं, खास करके एयर साइन वालों का ये रहता है सवाल कि दी हम तो खुश थे, हम तो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे थे, हम तो सबको मोटिवेट कर रहे थे, फिर हमारी लाइफ में कार्मिक लोग कहाँ से आ गए, ये टॉक्सिक लोग कहाँ से आ गए? यहीं से आ गए।
क्योंकि आप बहुत खुश हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि ऐसा ही होता है। आप खुद देखो, कोई बड़ी पार्टी या फंक्शन है, वहाँ पर कई सारे लोग हैं और एक फेस आपको दिखता है स्माइल करता हुआ, आपकी नज़र पक्का उस पर जाएगी, कैमरेज भी उसी पर ऐसे घूम जाएंगे, टिंग। ऐसा क्यों है? पावर है पॉजिटिविटी का। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे जो कंटेंट तैयार करना है या मुझे जो कस्टमर को वेलकम करना है वो खुशी के साथ करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है। मुझे कुछ अलग अनोखा नहीं लाना, मतलब लाओगे लेकिन वो ही रीज़न है फेमस होने का, वायरल होने का, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगा कि नहीं है कि आप कुछ नया ला रहे हो लेकिन रो के ला रहे हो, एनर्जी आपकी लो है, वायरल हो जाएगा नहीं। आप पुराना भी परोसोगे नई एनर्जी के साथ तो लोगों को पसंद आएगा। ये चीज़ यू विल अंडरस्टैंड। और अगर अभी तक नहीं समझ आया था तो अब आ गया होगा, ठीक है। सो नई चीज़ें भी आप ला रहे हो, क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हो, साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी हाई है। सो डेफिनेटली बिजनेस में बढ़िया करोगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेते हैं भाई। जॉब करते हैं तो वो अपने पुराने तरीके आजमाएंगे इस बारी जॉब में। जैसे पहले मेहनत करते थे, जैसे चीज़ों को प्लान करते थे, जैसे डिसिप्लिन रहते थे, तो उसकी वजह से उनकी तरक्की यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये भी देख रही हूँ कि ऑफिस के जो लोग हैं ना वो बड़ा प्यार से आपको देखेंगे और ट्रीट करेंगे। उनको पता नहीं क्यों बट ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप बहुत इनोसेंट हो, साफ दिल के हो सकता है आप किसी कलीग की हेल्प कर दो, हो सकता है आप अपने बॉस की हेल्प कर दो, राइट। तो उस वजह से लोगों के मन में बहुत प्यार आएगा आपके लिए। अभी तक हो सकता है आपने ऐसे लोगों को देखा हो जो सिर्फ आपके साथ गलत करते रहे हैं, आपके पीठ पीछे बुराइयां करते रहे हैं, लेकिन जुलाई में यू विल सी लोगों का व्यवहार चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने की भावना आएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर शक भी पैदा हो सकता है कि अरे क्या हो गया इन लोगों को, बट यू विल सी अ चेंज। तरक्की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आता है। सो कहीं ना कहीं तरक्की भी आपकी होगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, आपकी तरक्की से खुश होंगे। सो अबंडेंस है आपके लिए। इस कार्ड से भी निकल कर आई थी अबंडेंस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ से भी अबंडेंस निकल कर आ रही है। सो कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में बेहतर करने वाले हो। नए आइडियाज़ लगाओगे, पुराने आइडियाज़ लगाओगे, पुराने आइडियाज़ से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो लेकर आओगे और कुछ नया टच देकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा होगा। तो हो सकता है पास्ट में जब आप काम करते थे तो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड होकर करते थे या खुश होकर करते थे, अभी उतना खुश नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो पास्ट में क्यों खुश रहते थे वो रीज़न जानने की कोशिश करोगे और फिर उस रीज़न के साथ में नए टेक्निक्स लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह दोगे या मीटिंग्स अटेंड करोगे और फिर आप देखोगे तरक्की होते हुए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सच्ची में वो दिखाई दे रहा है, मतलब शादी वादी के लिए बोल देंगे। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। यहाँ पर जो सिंगल हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन काफ़ी सारे लोगों से आपका होगा, झटपट से होगा। जैसे कि आज सोशल मीडिया पर मिले, एक हफ्ते में लगेगा कि हाँ इसी से प्यार हो गया, इसी को कमिटमेंट देना है, शादी मैंने इसी से करनी है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, बट आपको बोला गया है कि थोड़ा धैर्य से काम करें, क्योंकि अभी जुलाई के महीने में जो भी कनेक्शंस आपको मिलेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप होंगे, मतलब लोग इंटेंस एनर्जी रखने वाले। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसे लड़के दिखेंगे कि आप देखोगे तो आपको लगेगा हाय हाय ऐसा, और अगर लड़के हैं आप, मतलब मेल हैं आप, लड़कियां दिखेंगी तो आपको लगेगा बस यही तो चाहिए थी। लेकिन इस आधार पर डिसीजन नहीं लेना है। सो मिंगल होने के चांसेस तो हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि इमोशंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है। ओके, सो अगर आपका सवाल है मिंगल होने के चांस है, हाँ है, लेकिन लंबा रहेगा वो नहीं पता। जो लोग एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। पेज ऑफ सोर्ड्स है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही बिजी रहोगे अपने आइडियाज़, अपने वैल्यूज़ को लेकर। एक दूसरे के साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट है ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि अपने अपने काम में बिजी हो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों ही अपने करियर को लेकर बिजी हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने टास्क पूरे करने हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, बट स्टिल मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में। तो कोई टेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही। ओ वाह, ये कार्ड खुद ही निकल कर आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि बहुत से लोगों की यहाँ पर शादी तय हो जाए, एंगेजमेंट तय हो जाए, या एंगेजमेंट ही हो जाए या शादी ही हो जाए।
सो कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर कोई टेंशन नहीं है, करियर के बारे में अब आप सोच रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। समझे? लव लाइफ को लेकर इश्यूज होते हैं ना, तब रीडिंग में आ जाता है। जब लव लाइफ बेहतर चल रही है तो उससे जुड़े कोई एनर्जी नहीं आई, ऐसा आया कि यू विल सेलिब्रेट योर कनेक्शन, ऐसा है। सो बहुत कनेक्शन को गहरा बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे आप, डेट वेट वगैरह कुछ नहीं कर रहे, सीधा शादी की बात हो रही है, एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो ठीक है, फाइनल हो गया। अब शादी के बाद क्या करना है, कहाँ रहना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, तो इस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान लगा रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अरेंज मैरिज का कोई सीन है, अगर आप अरेंज मैरिज की बात हो रही है आपके घर में, तो हाँ आपको रिश्ता मिल जाएगा जुलाई के महीने में। तो अगर अरेंज मैरिज की बात है तो अगेन वो इमोशंस नहीं दिख रहे, दैट्स वाई यहाँ पर आया करियर के बारे में सोच रहे हो ज़्यादा। सो बहुत अपने पार्टनर पर फोकस कर रहे हो ऐसा नहीं दिख रहा, आई फील करियर के बारे में ज़्यादा आपके थॉट्स चल रहे हैं। शादी तय होती है तब भी, क्योंकि शादी होगी आई थिंक नेक्स्ट ईयर मार्च में, टिल देन यू आर लाइक ओके मुझे अभी स्टेबल होना है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, विच इज़ गुड। सेपरेशन जिनका चल रहा है उनके लिए देख लेते हैं। सेपरेशन जिनका चल रहा है, सेपरेशन ही 2 महीने रहने वाला है, जुलाई एंड अगस्त। सितंबर में हो सकता है कि आपका यूनियन हो, संभव है, बट एक मिनट। हाँ 2 महीने के बाद में आपका यूनियन दिखाई देता है, बट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है जब आपका यूनियन हो तो आपके पार्टनर के सामने एक और ऑप्शन हो, या फिर हो सकता है आपके सामने एक और ऑप्शन हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन का माहौल बन सकता है, चूज़ करना किसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये एक सिचुएशन आपकी बन सकती है जिनका सेपरेशन चल रहा है, खास करके अगर आपका जो पार्टनर है वो कन्या राशि का है। तो आगे क्या होगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे, कि 2 महीने की बात है तो मैं अभी रीड नहीं करना चाहती। सो अभी जुलाई में तो कोई यूनियन यहाँ पर नहीं है। वैसे लवर्स का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं मैसेज यही मिलता है कि थर्ड पार्टी आएगी, ये सब कुछ होगा, फिर आपका कनेक्शन और डीप होगा। ट्विन फ्लेम में यही होता है, थर्ड पार्टी आती है, थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन चलता है, सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं उनका कनेक्शन और गहरा हो जाए, या सोलमेट्स हैं उनका कनेक्शन और गहरा हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि थर्ड पार्टी आ रही है, आने दो, ये गुड न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ नहीं है, इसके बाद कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो जाएगा। ओके, अच्छा हाँ, एक मैसेज मुझे और देखना था कि जिनकी जो जॉब के लिए ट्राई करें उनको जॉब मिलेगा क्या? मिल जाएगा। जो जॉब के लिए ट्राई करें, बिजनेस करना चाहते हैं उनको जॉब मिल जाएगा, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टनर भी उनको मिल जाएगा। फाइनेंशियल हो सकता है उतनी हेल्प आपको ना मिले, लेकिन पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ग्रीन तारा माता का आप मंत्र सुनिए और उसके बाद अपना काम शुरू करिए। साथ ही साथ वाइट कलर ज़्यादा पहनिएगा, ग्रीन कलर ज़्यादा पहनिएगा, वो आपके काम के लिए अच्छा रहेगा अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। ओके, और हर दिन 5 रुपए का एक सिक्का निकालकर आपने एक बॉल में रखना है, एंड ये महीने भर तक आपने करना है, और जब ये पूरा बॉल आपका पूरा सिक्कों से भर जाएगा तो उसको दान कर देना है। ठीक है, ये टेक्निक आप करिए अगर आपको जॉब में दिक्कत हो रही है या आप बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना। यहाँ पर पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड आता है। जुलाई का महीना आपके लिए स्टेबल है, जो भी तैयारी आप करोगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। जो भी आपने अपने बुक्स में पढ़ा है एग्जाम में वही चीज़ें आने वाली हैं, कोई तो एग्जाम आपका ज़रूर से हो रहा है जुलाई में। अगर रिजल्ट की मैं बात करूं, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर मैं आपको ट्रॉफी लेते हुए भी देख रही हूँ, अवार्ड लेते हुए भी देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है, ड्रामा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसके बाद एक स्टेबल सी पोजीशन आपकी बन जाएगी, एंड एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। सो कहीं ना कहीं आपके लिए समय जुलाई का बेहतर है। ये लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को बहुत प्यार की आवश्यकता है, तो वो प्यार आपको मिलेगा जुलाई के महीने में, क्योंकि इच्छा बहुत ज़्यादा है आपकी प्यार पाने की। सो डोंट वरी, वो लव आपको मिलेगा जुलाई में। ओके, 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। चेंज, अगेन यहाँ पर चेंज का कार्ड आपके लिए आया है। 11 आपको दिख रहा है क्या? 11 अगर आपको दिख रहा है तो एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। क्या है वो चेंज भगवान जी? वॉट इज इट अबाउट? 4 ऑफ व्हील्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स।
सो कहीं ना कहीं अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा पैसों पर रहा था, सो पैसों पर से ध्यान हट के स्पेशलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये एक बड़ा चेंज है, क्योंकि आपको लगेगा कि जितना मैं अंदर से हील होता रहूँगा या होती रहूँगी, जितना मैं अंदर से खुश होता रहूँगा या होती रहूँगी, उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करूँगी। सो लक्ष्य वही है कि फाइनेंशियली आपको ग्रो करना है, लेकिन फोकस आपका ये रहेगा कि आप खुद को खुश कैसे रख सकते हो। ये चेंज है। इससे पहले आई थिंक आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, अपने आप को दुख दे रहे थे, हर्ट कर रहे थे, सो नहीं रहे थे, खा पी नहीं रहे थे, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते थे, और आपको लगता था कि क्यों पैसा नहीं आ रहा, क्यों स्टेबल नहीं हो रहे। बट अभी मैं जुलाई में देख रही हूँ कि आपका फोकस रहेगा सेल्फ हीलिंग पर। आप कई गुरुओं से मिलोगे, संतों से मिलोगे, ट्रैवल करोगे, ओके, दान दक्षिणा करोगे, और इस पर ध्यान नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। एंड इसकी वजह से बड़ा चेंज होगा, एक्चुअली पैसा आएगा। फिर है आपके लिए ऐसा स्ट्रेंथ। चेंज जब आता है स्ट्रेंथ की नीड होती ही है, सो स्ट्रेंथ भी आपके अंदर रहेगी। जब खुद में बदलाव करोगे, थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहता है, तो डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड है, तो किसी गॉड एंड गॉडेस का सपोर्ट आपको मिलेगा। लक का भी कार्ड आता है। सो फाइनली यू आर गोइंग टू रॉक। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ब्रेसलेट भी है। सो फाइनली आपकी जो भी इच्छा है वो पूरा होना शुरू हो जाएगी। मुझे क्या लग रहा है ओवरऑल एनर्जी से, आपकी रीडिंग से, कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना है, आपको किसी और चीज़ के लिए प्रयास करना है, और उसके थ्रू ये चीज़ आपको मिलेगी। ओके, ये मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, और इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी ज़रूर। आप खुद देखना, आप खुद वापस आकर बोलोगे कि दी हाँ ऐसे ही हुआ। हम चाहते थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो रिजल्ट पर हमारा फोकस था। रिजल्ट पर फोकस ना करके शायद आपको कुछ और चीज़ों पर फोकस करना था, सेवा करनी थी, अपनी चक्रा हीलिंग करनी थी, तब रिजल्ट आपका अच्छा आता। तो जो आपको चाहिए, आपको उस पर फोकस ना करके उस पर फोकस करना है जो आपको बेहतर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जर्नी में यही है कि जितना आप इम्प्रूव करोगे, जितना आप बेहतर बनोगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में अबंडेंस आती रहेगी। तो ऐसा कुछ है। अभी आप देखो आपको जुलाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। सरेंडर किस चीज़ का करना है, गाइडेंस क्या है, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। सरेंडर योर ईगो। ईगो अगर है आपके अंदर, भैया इसको छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं होता। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेकर आओ। बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। अ बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू, बट ह्यूमिलिटी विल फर्दर योर गोल्स। मैं आपको वही बोल रही थी कि जो आपको चाहिए वो जिस तरीके से आप पाने की कोशिश कर रहे हो, उस तरीके से ना मिलकर किसी और तरीके से मिलेगी। और देखो यहाँ पर वही आ गया। दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों को हील करिए, दूसरों को सुनिए, फिर जो आप चाहते हो वो आपका काम पूरा होगा। और वो चीज़ जुलाई में आपको खुद समझ आएगी। अगर अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा ना, आपको समझ आएगा जुलाई में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।